लेट्स थिंक अबाउट लियोनार्डो, आइंस्टीन एंड रामानुजन। इन तीनों में कॉमन क्या है? दे ऑल वर जीनियस, राइट? ये तो हम सबको पता है, पर ऐसी दूसरी कौन सी चीज़ है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जीनियस में कॉमन होती है। जैसे लियोनार्डो दा विंची, ही वॉज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम। जैसे अगर वो किसी पंछी को उड़ते हुए देख लें तो उनके मन में हजारों सवाल खड़े हो जाते थे कि पंछी कैसे उड़ रहा है, पंछी किस प्रकार से टेक ऑफ एंड लैंड कर रहा है, कोई पंछी कैसे बगैर पंख फड़फड़ाए हवा में स्थिर रह सकता है। उनकी पंछियों को ऐसे ऑब्जर्व करने की वजह से ही उन्होंने पैराशूट इन्वेंट किया था। वैसे ही आइंस्टीन भी जब लाइट के बारे में सोचते थे तब उनके दिमाग में भी कई सवाल आते थे, जैसे लाइट कैसे इतनी स्पीड में ट्रैवल कर सकती है, स्पेस में ऐसा क्या है कि लाइट बिना रुकावट ट्रैवल करती है, क्या हम भी कभी उसकी स्पीड अचीव कर पाएंगे, क्या होगा अगर हम लाइट की स्पीड अचीव कर लें, और ऐसे कई सवाल थे। और उन्होंने एक बार कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, नेवर लूज होली क्यूरियोसिटी। आज तक जितने भी जीनियस हुए हैं वो लोग पैशनेटली क्यूरियस थे अपनी फील्ड को लेके। तो सवाल ये है कि क्या क्यूरियसनेस सिर्फ उन्हीं जीनियस तक सीमित है? क्या हम क्यूरियस नहीं बन सकते? एक सीक्रेट बताऊं, हम जन्म से ही क्यूरियस होते हैं। आपने छोटे बच्चे को तो देखा ही होगा, जब वो इस दुनिया में आता है तब वो अपने आसपास की वस्तुओं को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है। उसके मन में कई सवाल होते हैं, उनके लिए कोई चीज़ साधारण नहीं होती। अगर आप किसी बच्चे के पास थोड़ी देर बैठ जाओ ना, तो वो सवालों का पहाड़ खड़ा कर देगा। ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछेगा कि आप बोर हो जाओगे। आपने भी कई बार अपने माता पिता से पूछा होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? आंसर भी फनी ही मिले होंगे, राइट? सो जब हम बच्चे होते हैं तब हम हर चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? हमारे बड़े होने के सफ़र में हमारी क्यूरियोसिटी पीछे छूट जाती है। हम स्कूल जाने लगते हैं। हाँ, सही सुना आपने, हम स्कूल जाने लगते हैं। यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है। क्यूरियस माइंड हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, बट इन स्कूल आंसर्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वेश्चन। स्कूल्स में सवाल से ज़्यादा जवाब को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्कूल्स ना ही हमें क्वेश्चन आस्किंग स्किल्स सिखाता है और ना ही क्रिटिकल थिंकिंग। हमें सिर्फ आंसर देने होते हैं जो कि पहले से ही किसी ने डिसाइड कर रखे होते हैं, तो उसमें कहीं हमारे ब्रेन का यूज़ नहीं होता। उसके अलावा बड़े होते होते हमारे साथ एक और बदलाव होता है। हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, हम गलतियां करने से डरते हैं। पर छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। जब वो चलने की कोशिश करता है तब वो कई बार गिरता है, पर हर बार उठ के वापस चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लोगों की परवाह नहीं है। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम मिस्टेक्स करने से डरते हैं, क्योंकि हम लोगों की परवाह करने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे। और हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस ना पूछने की वजह से हमारी चीज़ों के प्रति क्यूरियोसिटी कम हो गई है। पर क्वेश्चंस हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज जितनी भी इन्वेंशंस हुई है वो एक राइट क्वेश्चन का नतीजा है। एवरीथिंग इज अचीव्ड बाय ह्यूमन इज प्रोडक्ट ऑफ राइट क्वेश्चन। हमें सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं बल्कि राइट क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत से फिलोसोफर्स ने बहुत सा टाइम गवाया है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। इससे अच्छा उनको ये सवाल पूछना चाहिए था, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ मीनिंगफुल। सो चूज योर क्वेश्चन वाइसली एंड डोंट किल योर इनर चाइल्ड। आखिर में जीनियस वही बनता है जो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखता है। क्यूरियोसिटी हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी वजह से ये हम एडल्ट्स में कम हो गया है, पर हम उसे वापस डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
हमें एक्सेप्ट करना होगा हमारे बिलीव गलत भी हो सकते हैं, तो हमें उसे एक्सेप्ट करके नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहना होगा। नंबर 2, हमें किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सो आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन। क्यूरियस पीपल फाइंड इंटरेस्टिंग इन एवरीथिंग। अगर आपको कोई चीज़ बोरिंग लगे तो उसे इंटरेस्टिंग तरीके से खींचिए। डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर पाथ। एंड लास्ट वन इज रीडिंग। एक एवरेज सीयू हफ्ते में एक किताब पढ़ता है, तो हम एक मंथ में एक किताब तो पढ़ ही सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट की किताब पढ़ सकते हैं। जैसे आपको फिलॉसफी पसंद हो तो आप फिलॉसफी पढ़िए, आपको हिस्ट्री पसंद हो तो आप हिस्ट्री पढ़िए, भी आपको पसंद हो, लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे पता है किताब पढ़ने से कुछ हो ना हो लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी ज़रूर बढ़ेगी। रीडिंग विल इंक्रीज योर क्यूरियोसिटी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो। और अगर मुझे पर्सनली क्वेश्चंस पूछने हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दिया है। एंड शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट 3 people in your group. Once again, thank you. You guys are awesome.